यहाँ से रिजल्ट अच्छा होता है। और सर की बुराइयाँ? बुराइयाँ तो है नहीं हमारे सर में। सर ने अभी कभी आपको मारा है क्या? नहीं सर, सर किसी को मारते नहीं है। कभी मारे नहीं है? मारते ही नहीं है? सर सिर्फ समझाते हैं, बस वही चीज उसी पर गुस्सा होते हैं ना, जो थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, सिर्फ उसी पे गुस्सा होते हैं। आज हम आए हुए हैं एक कोचिंग जो अभी सबसे ज़्यादा कम बच्चों में रिजल्ट देने वाला बहुत ही फेमस कोचिंग है। उसका नाम है ESC एकेडमी, जो कि ए जॉब फैक्ट्री सर ने लिख रखा है। ESC एकेडमी ए जॉब फैक्ट्री, जिसके जो फाउंडर हैं अविनाश सर उर्फ अभी सर, जो कि अभी सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं CHSL और MTS में, SSC CGL बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं। और सर से हम बात करेंगे और कुछ उनके बच्चों से भी बात करेंगे जो कि उनके क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए सर से मिलते हैं आगे। ठीक है, जो ESC एकेडमी के फाउंडर हैं, दिखा रहा था जिनका पोस्टर, CHSL में बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं इतना कम बच्चों में। सर से बात करते हैं। सर, इतना कम बच्चों में इतना रिजल्ट देने का मेन रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से ESC एकेडमी का एक ही मोटो रहता है कि हमारे यहाँ वही बच्चे टिकते हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन के लिए जो भी क्राइटेरिया और जितना मेहनत चाहिए वो सारा का सारा करने के लिए मेरे साथ अगर तैयार है तो वही बच्चे रुकते हैं। और जो बच्चे रुकते हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन रिजल्ट भी उस रेशियो में हमारे यहाँ से अच्छा हो जाता है। ये वजह है। और भी कोचिंग है सर, मेन रीज़न 500-500 बच्चे होते हैं, उसमें 2-3 का ही रिजल्ट हो पाता है, और यहाँ इतने कम बच्चों में होता है। कोचिंग भरा हुआ रहता है, उसमें रिजल्ट नहीं होने का क्या कारण है सर, और आपके यहाँ रिजल्ट होते हैं? इंडिविजुअल वाच की ज़रूरत है हर जगह। जैसे देखिएगा, एक आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट या एक स्कूल का जो सिस्टम होता है वो 40 स्टूडेंट पर एक टीचर का बनाया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन अधिकांश जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500-600 बच्चे होते हैं और सबका मानना होता है कि मैच्योर बच्चे हैं, खुद पढ़ लेंगे, हम गाइड कर देंगे, हल्का सा खुद पढ़ लेंगे। लेकिन इंडिविजुअल वाच नहीं होने की वजह से और डिसिप्लिन कंटिन्यू नहीं रह पाने की वजह से उनकी पढ़ाई में उनका रिजल्ट होने में थोड़ा सा नहीं बहुत टाइम लग जाता है। होता है 500 लोगों में 2 लड़कों या 3 लड़कों का होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरिटोरियस हो सकते हैं, या तो उनको सिर्फ हल्का फुल्का गाइडेंस का जरूरत होता है। लेकिन जिन बच्चों को बहुत मेहनत का ज़रूरत होता है उनके लिए तो आपको टीचर कनेक्टिविटी ज़रूरी है। और 500, 600 और 1000 बच्चों में टीचर कनेक्टिविटी शायद नहीं हो पाने की वजह से रिजल्ट कम होता है। हमारे यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है और एक एक बच्चे पे गाइड कर पाते हैं, सारी वजह से रिजल्ट अच्छा है। आपने कोचिंग स्टार्ट करने में बिहार शरीफ में ही क्यों सोचा सर? क्योंकि आप जॉब भी कर सकते हैं, आपके अंदर इतना अच्छा क्वालिफिकेशन है तो। जी हाँ, जॉब प्रायोरिटी आज तक हमारे फैमिली से भी है कि आप भी एक जॉब करो। और कोविड के समय सारे टीचर्स की स्थिति आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। लेकिन हमारा एक डेडिकेशन था कि मैंने देखा था कि हाँ, इंग्लिश पेपर काफ़ी कमज़ोर था बच्चों का, बिहार शरीफ में खास करके। अपने प्रिपरेशन के दौरान भी मैंने देखा था, जब हम भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हमारा ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है और हम इसे आसान तरीके से बच्चों को समझा के रिजल्ट मेकिंग में योगदान दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर हम 40-45 हज़ार की सैलरी में कहीं काम करेंगे तो सिर्फ इंडिविजुअल अपने फैमिली का ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको 40-45 हज़ार रुपये यहाँ पढ़ाकर भी हम कमा ही लेते हैं मिनिमम, और बच्चों का अगर गाइड हो जाएगा, तो मेरा अपना जो भी सोर्स ऑफ इनकम और अपने फैमिली को चलाने के लिए ज़रूरी है वो साधन भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि बच्चों का भविष्य बनाने में थोड़ा सा योगदान भी हम कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस सेक्टर को चुना। आपने कभी बच्चों को किसी को मारा है सर? ऐसे तो हमारे यहाँ जनरल कंपटीशन के बच्चे आते हैं जिनका औसत एज 18 साल के आसपास होता है या 18 साल प्लस होते हैं। तो इतने एज के बाद बच्चों पे हाथ उठाना तो समझिए आज के समय में सही नहीं है, और छोटे बच्चों पे भी हाथ उठाना उतना सही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन जो होता है कि एक टीचर का मतलब है कि वो जुबानी बातें आपको बोल कर ही टॉर्चर कर सकते हैं, आपको डांट सकते हैं, तो उस तरह की बातें होती है। फिजिकली हम लोग किसी को पीटते नहीं है, बस जो भी है मौखिक रूप से डांट फटकार लगाते हैं, या फिर उनके कैरियर को लेकर के उनको थोड़ा सा सजग करते हुए 2 बातें हम लोग चुटा करके बोल देते हैं, यही होता है बस। जो CHSL का रिजल्ट आया सर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, SSC एग्जामिनेशन के माध्यम से CHSL की वैकेंसी हर एक साल आती है, और इसमें आपका प्री का और मेंस का और टाइपिंग का अब सिस्टम हो गया है। पहले था प्री था, डिस्क्रिप्टिव थी और टाइपिंग टेस्ट था। तो प्री एग्जामिनेशन में होता है 4 सेक्शन, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में एक होता था निबंध का सेक्शन, जो हिंदी या इंग्लिश में लिखना होता था। अब वही चीज़ आपको बदल गया थोड़ा सा पैटर्न। लेकिन ये जो रिजल्ट 2021 का आया है, ये इसके माध्यम से बच्चे सीधे सीधे कह सकते हैं कि सरकार की जितनी भी प्रकार की ऑफिसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सारे ऑफिसेस में ये क्लर्क का काम कर पाते हैं, और इनकी औसत जो सैलरी होती है लगभग 32 से 35 हज़ार के आसपास होती है। तो बच्चों के लिए, खास करके जो बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं और मध्यम वर्गीय हैं, उनके लिए 30-32 हज़ार की एक सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। और इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है,
जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं होती है। जो भी दर्शक देख रहे हैं और गार्जियन देख रहे हैं वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं और एक सही उम्र में एक अच्छा जॉब वो पा सकते हैं। और काफ़ी अच्छी कन्वेरिएंट जॉब है, डेस्क जॉब है, मतलब इसमें कोई फील्ड वर्क नहीं है, तो ये अच्छा होता है। और आगे पढ़ाई करके सीजीएल क्रैक करना, बीपीएससी करना, यूपीएससी करने का भी टारगेट बच्चों को एक मिल जाता है जो वो अपनी कमाई से कर सकते हैं और थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिल जाता है बच्चों को कम एज में। उसके लिए ये CHSL काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। सीजीएल का जो टाइम मैनेजमेंट बच्चे कैसे करें सर, उसके लिए कुछ बताइए। तो बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। सीजीएल के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए कि उनको पहले तो प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए आज का सिलेबस लगभग सेम कर दिया। चारों सेक्शन की प्रायोरिटी हो गई है। पहले था कि 3 सेक्शन करके बच्चे कर लेते थे, तो अब 4 सेक्शन के लिए तो मिनिमम 1 घंटे बांटे। और प्री वगैरह के लिए, मेंस वगैरह के लिए या कोई भी बेसिक और मतलब कह सकते हैं क्लास और प्रैक्टिस क्लास, इन दोनों को बैलेंस करें। जो बिगिनर हैं वो पहले फाउंडेशन कोर्स करें 1 ईयर का, और ऐसे कोचिंग और ऐसे टीचर को पकड़ें जो 1 ईयर में कन्फर्म उनका मैथ, रीडिंग, इंग्लिश, जीके कन्फर्म कंप्लीट करते हैं। और अगर उनका हो गया है, बेसिक फाउंडेशन कहीं से कर चुके हैं, तो सीधे हाँ, अगर उनका फाउंडेशन हो गया है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, तो उनको प्रतिदिन एक मॉक लगाना चाहिए। और मॉक एनालिसिस के लिए उनको कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे रखना चाहिए। जो सेक्शन उनका गड़बड़ है उस सेक्शन को और रिवीजन करें, हल्का छोटा छोटा नोट्स बनाएं, स्टिकी नोट्स बना के दीवार में चिपकाएं। इस तरह से चीज़ें उनको कवर करने में टाइम कम लगेगा और मतलब एक कन्वीनियंट टाइम में वो शायद अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ओके, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं कोचिंग, वो कैसे यहाँ पे आ सकते हैं सर? उनके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है, कुछ बता दीजिए। जी हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का है 790131 15085। और रास्ता बहुत ही आसान है। हॉस्पिटल मोड़ के रास्ते से आप भैंसासुर चौराहे की ओर बढ़ेंगे तो आपके दाहिने साइड कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। रास्ते में ही रासानी बुक स्टॉल है, जानवर अस्पताल के एक ऑफिस है, वहाँ पे आपको अपोजिट साइड पे ही गली है, उसी में दिख जाएगा बैनर। अगर आप हॉस्पिटल मोड़ से नहीं आगे भैंसासुर चौराहे से आ रहे हैं अगर, तो आपको हॉस्पिटल मोड़ रास्ते में जाने समय आपको बाएं साइड कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान इसका एड्रेस है। यहाँ और एक अच्छाई है, यहाँ से रिजल्ट अच्छा होता है। और सर की बुराइयाँ बुराइयाँ तो है नहीं हमारे सर में। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि सर से आपने क्वेश्चन पूछा है क्लास में, बहुत गुस्सा किए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है। कभी आपने सर से क्लास में खड़े होकर पूछा है फिर सर गुस्सा आए आप पे? नहीं, अभी तक नहीं। ऐसा तो बोलते हैं क्वेश्चन पूछो, पूछने की आजादी है क्वेश्चन। हाँ। आप पूछते हैं कभी कभी, तो कभी गुस्सा आज तक नहीं किया सर? और सर जो मेन रूप से पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश, हाँ, ग्रामर और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, ओनली फॉर इंग्लिश, कंपटीशन के लिए। हाँ। आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? ओके, सर ने अभी कभी आपको मारा है क्या? नहीं सर किसी को मारते नहीं है। कभी मारे नहीं है? मारते ही नहीं है सर, सिर्फ समझाते हैं, बस वही चीज उसी पर गुस्सा होते हैं ना, जो थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, सिर्फ उसी पे गुस्सा होते हैं। अच्छा। ऐसे हम 8 मंथ से पढ़ रहे हैं सर किसी पे गुस्सा नहीं हुए हैं अभी तक नहीं हुआ? नहीं सर, सिर्फ समझाते हैं, किसी पे नहीं? किसी पर नहीं। किसी को क्लास से बाहर किए हैं? नहीं, अभी किसी को क्लास से बाहर नहीं किए हैं। सर की बुराइयां क्या है? सर की कुछ बुराइयां नहीं है, ऐसा कुछ सर नहीं है? कुछ भी ऐसा नहीं है सर। सभी के साथ फ्रेंडली रहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी के साथ फ्रेंडली रहते हैं। सर की कुछ खास बात ऐसा जो सबसे अलग हो? सर की कुछ खास बात यह है ना कि सर के समझाने का तरीका कुछ सबसे अलग है, डिफरेंट है। इसीलिए सब हम यहाँ पर सिर्फ एक फेसबुक के माध्यम से आए हैं। फेसबुक पे सर को सर को देख कर यहाँ पर से आए हैं। ज्यादातर यहाँ पे सब सोशल मीडिया से सर को सोशल मीडिया से जाने हैं ना? यस सर, थैंक यू सर।